Namaskar. So let's move forward in exercise number 2.2 mathematics of class 8th. So on which questions we were? We were on question number, I think, 9th. So question number 9th. The age of Rahul and Haroon are in ratio 5:7. राहुल और हरून की एज रेशियो में कितनी है? 5:7 है. So let the age of Rahul and Haroon, राहुल और हरून की एज रेशियो में कितनी है? 5:7. तो मैंने बताया था रेशियो में हम क्या लेट करते हैं, क्या हो गया? 5x एंड 7x. तो ये है रेशियो में उनकी एज, जिसको हमने 5x और 7x उनकी प्रेजेंट एज जो है वो लेट किया है. तो ये उनकी प्रेजेंट एज है. 4 year later the sum of their ages will be 56 years. 4 साल लेटर यानी कि 4 साल बाद. तो 4 साल बाद उनकी जो प्रेजेंट एज है उनको अगर हम प्लस करेंगे देन वी गेट 56. तो हमको क्या मिलेगा? 56. तो 4 साल बाद की यदि हम बात करें तो हमको 56, एक तो इसमें क्वेश्चन भी तो नहीं दिखता ना ठीक से, 56 हो जाएगा. तो 4 साल बाद की यदि हम बात करें तो 5x + 4 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी एज 12 है तो 4 साल बाद कितनी होगी? 16. 4 प्लस कर देंगे. तो अगर अभी एज 5x है तो 4 साल बाद कितनी होगी? 5x + 4. ठीक है. फिर प्लस 7x + 4 = 56. यही बोल रहे हैं वो? हाँ जी, यही बोल रहे हैं. इनको सबको प्लस करो, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ. तो 5x + 7x 12x, 4x + 4x 8x = 56. 12x = 56 माइनस, सॉरी यहाँ x लगा दिया था गलती से, 56 - 8, 56 - 8 48. 48 और 12x, x = 48/12. इसको काट दो, है ना. 12 × 12, 12 3 = 36, 12 4 = 48. तो 12 4 = 48. तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4. अब इस 4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द एज ऑफ राहुल. इस 4 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द एज ऑफ हरून. तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की प्रेजेंट एज क्या होगी? 5 × 4 विच इज 20, है ना. ऐसे ही हरून की, हरून कैसा नाम है? हरून्स प्रेजेंट एज, हरून्स प्रेजेंट एज कितनी है? 7 × 4, है ना. कितनी होगी? 28 ईयर्स. यहां भी लिख दो ईयर्स. तो ये इन दोनों की प्रेजेंट एजेस हैं. Pause the video, note it down, and after that we'll start another question. Now 10th question. 10th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन रेशियो 7:5. नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्लास में किस रेशियो में है? 7:5 में है. ठीक है. तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ गर्ल्स से जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो पहले ही 8 ज्यादा हैं, यानी कि लड़कियां 8 कम हैं. यही मतलब है इस बात का.
क्वेश्चन ही रल गया। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं? अब क्लास में बॉयज और गर्ल्स ही होंगे, उसके अलावा तो कोई नहीं होगा। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे और उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्लास में कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 7x and 5x। जो टोटल नंबर ऑफ द बॉयज और गर्ल्स थे वो 7x और 5x थे। क्यों किया है? क्योंकि रेशियो में दे रखा था, तो इसलिए 7 के साथ x आ गया, 5 के साथ भी x आ गया। जो 7x है वो बॉयज हैं, जो 5x है वो गर्ल्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि बॉय ऑलरेडी 8 ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं? 8 ज्यादा हैं। तो ये जो इक्वल टू होता है ना, ध्यान से सुनना है अच्छे से कान खोल के। ये जो इक्वल टू होता है ना, तराजू की तरह होता है, बैलेंस की तरह। इसमें LHS पे और RHS पे बराबर चीजें आती हैं। तो वो कह रहे हैं कि बॉयज तो पहले से ही 8 ज्यादा है, तो यहाँ मैंने बॉयज का लिख दिया 7x। फिर इस तरफ मैं गर्ल्स का लिखूंगा 5x। अब बॉयज पहले से यानी कि 7x के अंदर ही, x के अंदर ही पहले से 8 ज्यादा है, तो 8 मैं किधर प्लस करूंगा बैलेंस करने के लिए? इधर गर्ल्स की तरफ 8 प्लस करूंगा, क्योंकि बॉयज तो पहले से 8 ज्यादा है। तो इक्वल टू में करने के लिए तराजू में इधर मैंने 8 और लगा दिया, 8 किलो का बट्टा उधर रख दिया। अब वो बैलेंस है, समझ आ गया? बॉयज 8 पहले से ही ज्यादा हैं, तो 8 किस में प्लस होगा? गर्ल्स में प्लस होगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। लाइक टर्म को साथ में लिखेंगे 7x, 5x इधर प्लस का है, इसके 5x से पहले कोई साइन नहीं है, तो कौन सा साइन माना जाएगा? प्लस का। अब ये इस साइड आएगा LHS की तरफ, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। 7x माइनस 5x इक्वल्स टू 8। 8 के आगे प्लस का साइन था, तो यहाँ भी 8 के आगे कोई नहीं है, तो यानी प्लस का ही है, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया इसको। अब 7x में से 5x माइनस किया, कितना बचा? 2x इक्वल्स टू 8। 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, क्योंकि अगर 2 के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो किस में हो जाएगा? डिवीजन में। x इक्वल्स टू 8/2, x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। कौन? तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास 4 है, इसको हम यदि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आएगा उन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमको टोटल क्लास की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। ये आपको करना है। क्या करना है? ये जो x इक्वल्स टू 4 आया है, इसको पहले बॉयज वाले से यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ द बॉयज होगा। फिर x यानी कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स आ जाएगा। फिर उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्लास की स्ट्रेंथ आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। ठीक है। 75 और कितना आएगा? 20, 75 कह रहा हूँ, 35 और 20 आएगा, तो कितना हो गया? 55। टोटल स्ट्रेंथ हो गई 55। ठीक है। फिर उसके बाद है 11th क्वेश्चन। 11th में देखें क्या कहते हैं ये। बाईचोंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचोंग्स ग्रैंडफादर। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन मेरे को रटा हुआ है ना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले आया कौन। ग्रैंडफादर आए दुनिया में, उसके बाद फादर आए, उसके बाद सन आए। अब जो सन है उनका नाम है बाईचोंग। ठीक है। तो सबसे पहले ग्रैंडफादर आए, फिर फादर आए, फिर सन आए, यानी कि फिर बाईचोंग्स आए। ठीक है। हमको इन तीनों की ही एज निकालनी है। तो यदि हम किसी को भी मान सकते हैं, मैं ग्रैंडफादर को x मान लूं तो ये दोनों निकल जाएंगे, मैं फादर को x मान लूं तो ये दोनों निकल जाएंगे, मैं बाईचोंग्स को x मान लूं तो ये दोनों भी निकल जाएंगे। हमको तीनों ही निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले यानी कि फादर को x मानेंगे। क्यों? क्योंकि फिर यहां से भी एक और यहां से भी एक, दोनों के नजदीक हो जाएगा ये। ठीक है।
तो लेट द फादर्स एज बी एक्स। अब यहाँ रेशियो नहीं दे रखा तो सीधा एक्स ही मानेंगे। जो फादर की एज है वो एक्स है, ये हमने लेट कर लिया। अब वो कह क्या रहे हैं वो सुनो। बाइजोंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइजोंग्स ग्रैंडफादर। जो बाइजोंग्स के फादर हैं वो 26 ईयर छोटे हैं। किन से छोटे हैं? ग्रैंडफादर से छोटे हैं, दादा से 26 ईयर छोटे हैं। तो यानी कि जो दादा हैं वो 26 ईयर बड़े हैं बाइजोंग्स जो फादर हैं उनसे, है ना। जो फादर हैं उनसे जो ग्रैंडफादर हैं वो 26 ईयर बड़े हैं, क्योंकि फादर जो है ग्रैंडफादर से वो 26 ईयर छोटे हैं, तो वो बड़े भी तो हुए उतने ही साल। तो इसीलिए हमने जो फादर का था वो तो एक्स लेट कर लिया। तो ग्रैंडफादर जीएफ, ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या होगी? एक्स। वो बड़े हैं, कितने बड़े हैं? 26 ईयर, तो एक्स प्लस 26। ठीक है। अब बाइजोंग्स का देखते हैं। एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाइजोंग। जो फादर हैं वो बाइजोंग से यानी कि सन से 29 ईयर बड़े हैं। सन की एज यहां लिख दो, सन। बाइजोंग ही लिख देते हैं, सन नहीं लिखते हैं ना। बाइजोंग्स की एज से फादर 29 ईयर बड़े हैं। ये एक्स 29 ईयर पहले ही बड़ा है बाइजोंग्स की एज से, तो यानी कि बाइजोंग उनसे 29 ईयर छोटा होगा। तो इसीलिए 29 ईयर बाइजोंग छोटा है किससे? फादर से। तो फादर की एज में से यदि हम 29 माइनस कर दें तो बाइजोंग्स की एज आ जाएगी x माइनस 29। ठीक है। तो ये तीनों की प्रेजेंट एज आपके पास बन गई। अब वो क्या कह रहे हैं और सुनो। अब वो कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल द थ्री इज 135। इन तीनों का सम कितना है? 135। अब इन तीनों को प्लस कर दो, x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इक्वल टू 1 कितना था? 36 था शायद, है ना। 135। ठीक है। तो हमने इन सभी को प्लस कर दिया, है ना। ये है फादर की एज, ये है ग्रैंडफादर की एज और ये है बाइजोंग की एज। अब ब्रैकेट खोलते हैं। ब्रैकेट खोलने पे x वाली टर्म्स को साथ में लिख लेंगे, लाइक टर्म्स हैं। x प्लस x और जो अनलाइक टर्म है उनको साथ में, ये 26 और ये 29 प्लस 26 माइनस 29 इक्वल टू 135। ठीक है। तो यहां हमारे पास आया 3x। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं, 29 में से 26 का 3 बचा, बड़ा 29 था, इसके आगे माइनस का साइन है तो -3 इक्वल्स टू 135। ठीक है। अब -3 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, कुछ गलत बता रहे हैं क्या? सब तो सही किया है। ठीक है, देखते हैं जो सब सही किया है। तो 135, ये माइनस का यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 3। 135 प्लस 3, इन दोनों को प्लस किया 138। कितना आया? 138 इक्वल्स टू 3x। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, है ना। यहाँ कर देते हैं, इधर कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू 138 अपॉन 3, इसको काटो, 3 4 12, 3 6 18, तो 46।
तो बाईजोंग के जो फादर थे उनकी एज 46 आ गई। अब इस 46 में 26 प्लस कर दो तो ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी, फिर 46 में से 29 माइनस कर दो तो बाईजोंग की प्रेजेंट एज आ जाएगी। समझ आ गया? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड कंप्लीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। बार बार सुनना है वीडियो को जिससे कि अच्छे से कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहे हैं वो। 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद, रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की जो एज है वो उसकी स्वयं की, उसकी खुद की एज से 4 गुना हो जाएगी। व्हाट्स रवि's प्रेजेंट एज? रवि की प्रेजेंट एज क्या है? लेट द रवि's प्रेजेंट एज बी एक्स। रवि की प्रेजेंट एज मान लो एक्स, ठीक है। अब वो 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, नहीं 4 साल कह रहा हूं, 15 साल बाद की बात। तो इसमें 15 प्लस कर देंगे तो 15 साल बाद पहुंच गए। प्रेजेंट एज में 15 प्लस कर देंगे, 15 साल बाद पहुंच गए। मान लो अभी मैं 15 का हूं तो 15 साल बाद कितने का होऊंगा? 30 का, ठीक है। तो 15 प्लस कर दूंगा ना, तो इसीलिए प्रेजेंट एज यदि x है तो इसमें 15 प्लस कर दिया तो 15 साल बाद पहुंच गए, x प्लस 15। अब वो कह रहे हैं 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। ये जो है ये प्रेजेंट एज के पहले ही 4 टाइम्स है, यानी कि 4 तो इसके साथ पहले ही मल्टीप्लाई में है, वो हमको दिख नहीं रहा। तो इक्वल टू में डालने के लिए 4 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x से। तो 4 मल्टीप्लाई x यानी कि 4x। तो x प्लस 15 इक्वल टू 4x, ठीक है। इधर उधर किया, x माइनस 4x इक्वल्स टू 15 वहां चला गया, माइनस 15 प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, 4x प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। x में से 4x माइनस किया 3x, बड़ा 4x था तो माइनस का 3x, यहाँ माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x इक्वल्स टू 15/3, 5। x की वैल्यू हमको 5 मिल गई। तो रवि की जो प्रेजेंट एज है वो है 5 साल, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्टीन्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं। रैशनल नंबर कौन सा होता है? जो अपॉन में लिखा जाए, p अपॉन q की फॉर्म में। रैशनल नंबर इज सच दैट यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यू विल गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी रैशनल नंबर जिसको हम x मानने वाले हैं उसमें 5/2 को मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद 2/3, तो हमको मिलेगा -7/12। तो बताओ वो नंबर कौन सा है? लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। तो x में क्या मल्टीप्लाई करने को बोला है इन्होंने? 5/2। फिर ये बोल रहे हैं जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसमें क्या प्लस कर दें? 2/3। फिर ये कह रहे हैं तो हमको मिलेगा -7/12, तो हमको मिलेगा यानी रिजल्ट मिलेगा, तो इसलिए इक्वल टू -7/12 ये मिलेगा हमको इसको सॉल्व करके। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला? 5x/2, ये प्लस का था वहां जाकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू -7/12 -2/3। एलसीएम लिया, 12 आया, इक्वल टू में 5x/2 तो एज इट इज रहा, तो हमको मिला 7, 8। 3 को 12 से डिवाइड किया 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8। माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये प्लस हो गए, कितना आया? -15/12 इक्वल्स टू 5x/2।
ये कट रहे हैं, हाँ जी कट रहे हैं 3 के टेबल से, काटो 3 4 12, 3 5 15, तो -5। अब हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ क्या आया, 5x अपॉन 2 इक्वल टू -5 अपॉन 4, यही आया। 2 यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल्स टू -5 अपॉन 4, डिवाइड में क्या हो गया 5, नीचे चला गया, डिवाइड मतलब नीचे, और 2 नीचे था ऊपर चला गया यानी मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इनको काटो, कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, 5 जा 5 -1 2 जा 2 2, तो क्या है हमारे पास x इक्वल्स टू -1/2, क्या आया x इक्वल्स टू -1/2, ये हमारे पास रैशनल नंबर था, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे, 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कितना बच गया, 8 मिनट बचे हैं वैसे, तो 8 मिनट में तो हो सकता है ना, तो कर ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, तो 14th क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, लक्ष्मी बैंक में एक कैशियर है। शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, उसके पास 100 के, 50 के और 10 के नोट हैं। कैशियर है बैंक में तो नोट होंगे 100, 50 और 10 के। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स आर 2:3:8, रेशो में जो नंबर ऑफ नोट हैं ये हैं 2:3:5, तो हम मान लेंगे नंबर ऑफ नोट कितने हैं, 2x, 3x और 5x। द टोटल कैश, जो टोटल कैश है वो है 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, हर एक डिनोमिनेशन का मतलब होता है हर एक नंबर, हर एक टाइप के नोट, जैसे 10 के नोट, 5 के नोट, ऐसे हर एक टाइप के नोट, ठीक है। तो उसके पास 100 के, 50 के और 10 के हैं, तो लिखो लेट द नंबर ऑफ ईच डिनोमिनेशन ऑफ 100, 50 एंड 10 बी कितना है, 2x, 3x और 5x, ये है, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ नोट होंगे ये 2x, उनको अगर मैं 100 से, क्योंकि 100 के जो है वो 2x है, 50 जो है वो 3x है, 10 जो है वो 5x है, उनको यदि मैं नंबर ऑफ नोट को जितने की उनकी वैल्यू है, 100 है जैसे 100 रुपए का नोट है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल पैसा कितना है वो आ जाएगा मेरे पास, और टोटल पैसा इन्होंने बता रखा है कि 4 लाख है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 100 मल्टीप्लाई 2x प्लस 50 मल्टीप्लाई 3x प्लस 10 मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 4 लाख, किसके बराबर हो गया ये, 4 लाख के बराबर हो गया। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिला यहाँ पे, 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल्स टू 4 लाख। इन सबको x वाले थे, लाइक टर्म थे, तो प्लस किया, प्लस करने पे मेरे को मिला 400x इक्वल्स टू 4 लाख, x इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, कितना मिला, x 1000, x कितना मिला 1000। अब x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा 100 रुपए के कितने नोट थे, x को यानी कि 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा 50 रुपीज के कितने नोट्स थे, x यानी कि 1000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा 10 रुपीज के कितने नोट्स थे। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी कर लेना, ठीक है, और फिर वो नंबर ऑफ नोट्स आ जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे पास 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उससे अगली एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में।
इसको नोट कर लो। नोट करने के बाद और ये क्वेश्चन जो आज कराए हैं आपको 2-2 बार करके देखने हैं। कितने कितने, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। ओके, चलो बाय बाय।